हेलो एवरीवन, फाइनली आज हम लोग सुपर मॉक टेस्ट अपना शुरू करने जा रहे हैं। जब मैंने पोल करा तो बहुत ज़्यादा आपका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सुपर मॉक होना चाहिए, तो बिल्कुल हम लोग लेके आ गए हैं। और ये पूरा पीवाईक्यू बेस्ड है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। एकदम लेवल बिल्कुल एग्ज़ाम का लेवल ही रहेगा, सेम वैसे ही रहेगा। और बहुत कुछ आप सीखने को मिलेगा, ठीक है। आंसर तो बताऊंगा ही, आपको अप्रोच भी बताऊंगा कि अगर आप एग्जाम में ये सब क्वेश्चन अगर मान लो नॉलेज के बेसिस पर नहीं हो रहा है, तो आप कैसे मार करोगे, ठीक है। एकदम स्टूडेंट अप्रोच अपना अपन यूज करके चलेंगे, और लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है और एकदम मॉक फॉर्मेट में आपको इसको लेना है, ठीक है। तो वीडियो को पहले पॉज करना है, फिर आप अपने से अटेम्प्ट करो, फिर आप सॉल्यूशन देखो, और लास्ट में आपको मार्क्स बताना है कि 40 प्लस आ रहा है, 45 प्लस आ रहा है, कितना कैसे आ रहा है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? तो यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग, ठीक है। तो ट्राई करते रहना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया? तो पहला क्वेश्चन ही सीधा पीक्यूआरएस का आ गया, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा ही भी कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो पीक्यूआरएस आ गया, तो ये देखते ही आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सीधा स्किप कर देना है। पीक्यूआरएस हो गया, क्लोस्टस हो गया, पैसेज हो गया, नरेशन हो गया, ये सबको अपन लास्ट में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तो सीधा शुरू से ही करने वाला हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पे अब आप देखो, तो जैसे पीक्यूआरएस दिखा, आपको तुरंत ऑप्शन पे अटैक करना है। तो इधर आप ऑप्शन देखोगे, क्या दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है कि 3 से शुरू हो रहा है, फिर दिख रहा है 2 से शुरू हो रहा है, फिर दिख रहा है 2 से शुरू हो रहा है, लास्ट में देख रहे हो 3 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो या तो 3 से शुरू होगा या तो 2 से शुरू होगा, तो पहले 3 दिख रहा है, 3 को अपन पढ़ते हैं। तो 3 क्या बोल रहा है? तो 3 में देखोगे सर यहाँ हाउएवर से शुरू हो रहा है, सीधा काट दो, हाउएवर से शुरू नहीं होगा। तो एक ऑप्शन एलिमेट, दूसरा ऑप्शन एलिमेट, दो ऑप्शन एलिमेट। अब काम हो गया, 50-50 पे आ गए अपन, ठीक है। अब 2 को आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 क्या बोल रहा है? सम स्पीसीज ऑफ बर्ड्स का बात हो रहा है, कुछ डेवलप किया है, माइग्रेटरी बिहेवियर डेवलप किया है, वाइल अदर्स एडप्ट किए हैं इन वन लोकेशन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो कुछ कुछ ये किए, डेवलप्ड किया माइग्रेटरी बिहेवियर, कुछ कुछ एडप्ट किए, ऐसे बोल रहा है। तो 2 तो अपन पढ़ लिए। अब सारा खेला 1 के बाद, 2 के बाद 1 आएगा कि 4 आएगा, ये बस अपने को देखना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको फॉलो करते हैं, तो 1 को पढ़ते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे रहा है, बिल्कुल फ्लो ऐसा ही चलता है, पहले कुछ भी डेफिनेशन बता दो, ब्रॉड ब्रॉड बता दो क्या चल रहा है, उसके बाद सीधा एग्जाम्पल देके वो उसको आगे ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल लेके आगे चल रहा है, तो बिल्कुल बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि 2 के बाद 1 ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कुछ कुछ वर्ड मैच करो जो कि सेम जा रहा है। तो इधर आप देखोगे यहाँ एडप्टेशन है, ऊपर भी एडप्टेशन है। तो अब ये पूरा कंफर्म हो गया कि 2 के बाद 1 ही आएगा, तो सीधा इसको मार्क कर सकते थे, तो बी आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या आ गया? तो आपको ईडियम पूछ रहा है, ठीक है। तो ईडियम क्या है? बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये काफी फेमस ईडियम है। क्या ईडियम है? कि जो सेम तरह का बर्ड होता है, वो लोग सेम तरह से उड़ते हैं, ठीक है। ये सही बात है। तो वनली रिच पीपल बी फ्रेंड द रिच, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिफरेंट पीपल कैन नेवर बी फ्रेंड, तो नेवर बी ये एक्सट्रीम वर्ड है, ये आप एलिमिनेट करो, ये भी चला गया। बट्स ऑलवेज, ऑलवेज भी एक्सट्रीम वर्ड है, तो एक्सट्रीम वर्ड वाला आपका इडियम में भी काम आएगा, पैसेज में भी काम आएगा। तो ये सब भाई देखना सीखो, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगा। तो ऑलवेज दिख गया, काट दिया, नेवर दिख गया, काट गया। पीपल विद अ सिमिलर इंटरेस्ट टेंड टू एसोसिएट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यही है। और ये इडियम आया कहाँ से? ये इडियम पुराना जमाने से आया। वहां पे बूढ़े लोग ऑब्जर्व किए, क्या ऑब्जर्व किए? जो सेम तरह का बर्ड्स होते हैं एक साथ उड़ते हैं, इसका मतलब क्या? कि जिसका सिमिलर इंटरेस्ट होता है वो अपना फ्रेंड बन जाता है, ठीक है। जैसे अपन सेम वाइब के, इसलिए हम लोग एक जगह पे हैं। जिसका जो वाइब होता है आदमी वैसा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? तो ब्लैंक को फिल करना है, वो भी करेक्ट स्पेलिंग के साथ, ठीक है। तो इधर ब्लैंक तो नहीं दिख रहा है, इधर सीधा करेक्ट स्पेलिंग के साथ आपको फिल करना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, सीधा टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर आप ऐसा हो जिसको ये आंसर नहीं पता, पहली बार देख रहे हैं, ये इडियोसिंक्रेटिक क्या होता है पहली बार देख रहे हैं, तो अब मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। ये अप्रोच आपको एग्जाम में फॉलो करना है और बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइंडसेट कैसा काम कर रहा है? तो एग्जामिनर एकदम क्लोज से क्लोज ऑप्शन बनाने की कोशिश करेगा, और हम लोग उसको एकदम डिफरेंट डिफरेंट को हटाते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल उल्टा चलेंगे एग्जामिनर का। तो पहला आप देखो यहाँ पे क्रेटिक है, क्रेसिक है, क्रेटिक है और क्रेटिक है, ठीक है। तो क्रेसिक वाला को पहले एलिमिनेट करो, ये चला गया इज्जत से ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया।
उसके बाद देखोगे तो क्रेटिक के स्पेलिंग सब में सिंगल वाला टी है, तो डबल टी ये कहाँ दिख रहा है भाई, ये भी एलिमेंट हो गया, 2 ऑप्शन तो सीधा। अब आप 50-50 में आ गए, 50-50 में जब आप आ जाते हो तो बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब शुरू से देखो तो ईडीओ 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 दिख रहा है कि ईडीओ ऐसा दिख रहा है, आप बोलोगे सी वाला कॉमन दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा सीधा, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको फॉलो करना है कब, जब आपको नहीं आता है, भले आता है तो सीधा टिक मारो आगे निकल जाओ, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, सिनोनिम है, वर्ड है एसिडुअस, ठीक है। तो एसिडुअस का मतलब क्या होता है, तो एसिडुअस का मतलब होता है कि वो आप मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, हार्ड वर्किंग। आप कैसा हो, तो आप बिल्कुल इंडस्ट्रियस हो, ठीक है, इसका मतलब ये हार्ड वर्किंग। आप कैसा हो, तो आप बिल्कुल डेलीजेंट हो, ठीक है, इसका मतलब ये हार्ड वर्किंग। आप कैसा हो, तो आप बिल्कुल हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट और आप शेड्यूलस हो, ठीक है, इसका मतलब भी हार्ड वर्किंग। आप कैसा हो, तो आप लेबोरियस हो, इसका मतलब भी हार्ड वर्किंग। कैसे याद रखेंगे, तो अब याद कैसे रखेंगे, सारा मैं ही करवाऊंगा, ठीक है, आपको मैं सिखाऊंगा भी, आपको मैं याद भी करवाऊंगा, तो इसके अलावा और आपको कहीं नहीं जाना है। तो एस दिख गया, एस बोले तो गधा, ठीक है। अब यहाँ से एस निकालो, एस बोले तो गधा, गधा सर बहुत हार्ड वर्किंग होता है, पहला याद हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियस मतलब भी हार्ड वर्किंग होता है, कैसे याद रखेंगे, तो इंडस्ट्री में जो लेबर लोग काम करते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, दूसरा याद हो गया। दिल्ली के जेंट्स लोग, दिल्ली के जो लड़का लोग होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तीसरा याद हो गया। जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो शेड्यूल से काम करते हैं, तो शेड्यूलिस्ट मतलब भी हार्ड वर्किंग, वेरी गुड। लेबर लोग कैसे होते हैं, तो वो भी हार्ड वर्किंग होते हैं, तो सीधा एसिडस आपको दिखेगा। तो ये सब तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये सब सारा हार्ड वर्किंग का मतलब है। अगर कभी डेलीजेंट पूछ देगा तो आप सीधा टिक मारो, अगर कभी इंडस्ट्रियस पूछे तब टिक मारो, अगर ये शेड्यूलिस्ट पूछे तब भी टिक मारो यही, अगर लेबोरियस पूछे तब भी ये टिक मारो, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसका उल्टा बिल्कुल केयरलेस हो जाएगा, नेग्लिजेंट हो जाएगा, ठीक है। जो केयरलेस होता है वो लेजी भी होता है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो वॉल्यूबल, ठीक है। वॉल्यूबल बोले तो क्या, जो बहुत एकदम ज्यादा बोलता हो, बकबक करते रहता हो, ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, तो उसको आप बिल्कुल टॉकेटिव बोल सकते हो, तो ये उसका साइनो हो जाएगा, अपने को उल्टा चाहिए। गैरुलस, गैरुलस भी इसका साइनो हो जाएगा। गैरुलस कैसे याद रखेंगे, तो टॉकेटिव इजी है, मतलब जो बात करता है। गैरुलस कैसे याद रखोगे, तो यहाँ से निकालो गर्ल, गर्ल लोग, तो गर्ल लोग बहुत ज्यादा बात करती है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अब इसका उल्टा चाहिए, रेटिसेंट, रेटिसेंट बोले तो क्या, जो बहुत कम बोलता है, तो इसका उल्टा चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चैटी बोले तो जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो ये भी साइनो हो जाएगा, ठीक है, ये आपका उल्टा हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर रेटिसेंट अब कैसे याद रखेंगे, तो रेटिसेंट ऐसे याद रखो कि रहती है शांत शांत, मतलब वो शांत रहती है। वो कैसा रहती है, तो आप बोलोगे वो साइलेंट रहती है। वो कैसा रहती है, तो आप बोलोगे वो बिल्कुल रिजर्व्ड रहती है, ठीक है। और जो एग्जामिनर का एकदम फेवरेट है, एक और पूछता है टैसिटर्न, ठीक है, इसका मतलब भी बिल्कुल शांत रहना, टैसिटर्न। अगर टैसिटर्न भी है तब भी आप समझना कि उसका मतलब भी शांत रहना, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप वीडियो को देखो और आपको साथ साथ याद भी होते रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको रूट वर्ड से भी सिखा देता हूँ। अगर आपको लॉग दिखे, अगर आपको लॉग्यू दिखे, अगर लॉक्यू दिखे, तो आपका दिमाग हिट करना चाहिए कि ये सब रूट वर्ड होता है किसका, तो स्पीच का होता है, और टू टॉक का अपने बोलना होता है, ठीक है। तो अगर लॉक्वासियस दिख गया, इसका मतलब वेरी टॉकेटिव पर्सन, तो यहाँ पे लॉक दिख रहा है, इसका मतलब ही बात करना, टॉक से रिलेटेड है। रहती है शांत शांत, ये उसका उल्टा हो जाएगा। टैसिटर्न उसका उल्टा हो जाएगा बात करने का। गैरुलस, गर्ल लोग बहुत बात करती है, मतलब टॉकेटिव। इलोक्वेंट, यहाँ पे इलोक्वेंट इसको बोलते हैं जो जिसका बोलने का तरीका बहुत इंप्रेसिव होता है, क्लियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लॉग आ रहा है, इसका मतलब बात करना। सरकम लोकेशन, सरकम बोले तो राउंड, गोल गोल, ठीक है। और यहाँ पे लॉक दिख रहा है, मतलब जो गोल गोल घुमा के बात करता है उसको सरकम लोकेशन बोलते हैं। जैसे अपना पड़ोसी सब बात करती है, अपना रिलेटिव सब बात करती है, सीधे आपको पूछना है कि बेटा कितना कमाते हो, ऐसा नहीं पूछेगी, ऐसा पूछेगी, और बेटा घर में सब बढ़िया, पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है। उसके बाद एकदम घूमते घूमते पॉइंट पे आएगी कि हाँ बेटा अब बताओ क्या करते हो, कैसे कमाते हो, ठीक है। ये सब अपन को नहीं करना है, ठीक है। तो सरकम लोकेशन उसी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक आपके सामने ईडियम आ गया, क्या आ गया, तो रेड हेरिंग, ठीक है, काफी फेमस ईडियम, बहुत बार रिपीट होता है। तो अपन ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिए जो एकदम एज इट इज आपको छपते हुए एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। तो रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है, अब माइनर डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं, ठीक है।
अ फॉल्स क्लू मेंट टू मिसलीड, ये हो जाएगा। अ साइन ऑफ डेंजर भी नहीं होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी नहीं होता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको याद करवाता हूँ। तो रेड हेरिंग क्या होता है, तो ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, तो कुछ कुछ जंगली कुत्ते थे, ठीक है, उसको मिसलीड करना था। तो ये जो मछली है इसको वहां से ले जाया गया, तो ले जाया गया तो सब कुत्ते सब सोचे कि यही असली शिकार है और इसके पीछे पीछे चले गए और मिसलीड हो गए। तब से ये आया कि रेड हेरिंग मतलब क्या, ये मछली है एक तरीका से, मतलब मिसलीड करना, डिस्ट्रैक्ट करना, ठीक है। इसलिए ये मछली यहाँ पे बोल भी रही है कि आई एम हियर टू डिस्ट्रैक्ट यू, ठीक है। तो पिक्चर उच्चर से भी याद रखो, बिल्कुल आपको याद होगा। तो यही कहानी है कि इंग्लैंड का कहानी है, जहाँ पे मिसलीड किया था एक हंटिंग डॉग को, ठीक है। उसके बाद समय के साथ साथ ये इडियम बन गया रेड हेयरिंग। अब सेवंथ नंबर पे आ जाओ, तो अबंडेंट इन ग्रोथ वेजिटेशन को क्या बोलते हैं, तो कुल मिला के करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो बिल्कुल अप्रोच यूज करो, बहुत काम का चीज है। तो इधर देखो लग्जूरियंट लास्ट से पकड़ो, ठीक है। लग रियंट है, रियंट है, रियंट है और रियंट है, ठीक है। तो ये वाला सबसे अलग जा रहा है, तो इसको हमने उड़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब शुरू से देखो तो लग्जरी है, यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट जा रहा है, ये वाला भी, ठीक है। ये लग्जरी एग्जैक्ट नहीं जा रहा है, ये लग्जरी जा रहा है, तो ये वाला भी उड़ा देंगे, ठीक है। तो सीधा 50-50 में आ गए। अब तो एकदम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, तो ए एन टी कॉमन है, तो आप बोलोगे यहाँ ए एन टी कहाँ से आ गया, इसको भी इज्जत से उड़ाओ, ए आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जिसको आता है भाई टिक मार के आगे जाओ, जिसको नहीं आता है अप्रोच यूज करो, और बिल्कुल आपका सही निकल जाएगा, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ईयर नोज फिर से स्पेलिंग वाला आ गया, देख रहे हो, तीन तीन स्पेलिंग का पूछ रहा है, मतलब 6-6 मार्क्स, ठीक है। एज इट इज एकदम सीजीएल में ऐसा ही पूछ रहा है, तो ऐसे ही आपको रेडी करना है। अगर आप ये अप्रोच यूज नहीं करोगे तो कितना आप पढ़ाई कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई कितना पढ़ाई कर लोगे, कौन इसका सही बता देगा। इतना अपन घुस घुस के नहीं पढ़ते, तो अप्रोच फॉलो करो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करो, यही अपने को करना है। अब यहाँ पे जो अभी 2 क्वेश्चन में सिखाया हो, लगाओ भाई, अरे कैसे सही नहीं होगा देखता हूँ मैं, ठीक है। लगाओ इसको। तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पे नो लॉजी है, यहाँ पे जो लॉजी है, जो लॉजी जो लॉजी, ठीक है। तो पहला वाला आपका उड़ गया, ठीक है, नो लॉजी ये अलग दिख रहा है, उड़ गया। अब इधर आ जाओ, तो यहाँ पे आप मैचिंग देखो। अब इधर आ जाओ तो ओटोर है, ओटोर है, यहाँ पे डबल आर है, तो डबल आर है, इसको भी इज्जत से उड़ाओ, ठीक है। सीधा 50-50 में आ गए। अब सीधा आंसर निकालो, ज्यादा देखो कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो ओटोर हिनो, यहाँ पे रिनो ऐसा सेम जा रहा है, लैरी लैरी, ठीक है। अब लैरी का स्पेलिंग देखो, सब में आर वाई है, ये अलग कैसे दिख रहा है, ये भी एलिमेंट, आंसर आ गया, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ गया। तो ये अप्रोच बहुत काम का चीज है, आगे बढ़ते हैं। अब 9th नंबर पे अपन आ जाते हैं, तो 9th नंबर क्या है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जीनोफोबिया क्या होता है, अगर आप फॉरेनर से कोई भी दूसरा आदमी से डर रहे हो तो उसको जीनोफोबिया, फोबिया एक रूट वर्ड है जिसका मतलब डर, ठीक है। तो ये तो एलिमेंट हो गया। क्लोस्ट्रोफोबिया ये आपका क्लोज से बना है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, ओपन स्पेसेस वाला चाहिए, तो ये क्लोस्ट्रोफोबिया क्लोज स्पेस हो गया, तो इसको आप उड़ा दो। एक्रोफोबिया क्या होता है, तो ये हाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर आपको डर से मतलब हाइट से डर है तो वो एगोरोफोबिया, ये उड़ा दो एक्रो, ठीक है। तो क्लोस्ट्रोफोबिया का उल्टा क्या होता है, और अपने को वही चाहिए, तो एगोरोफोबिया बोले तो ओपन स्पेसेस से अगर आपको डर लगता है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ता है। अब 10th नंबर क्या बोल रहा है, द इन्वेंशन एम टू डैश द एडवर्स इफेक्ट्स रेदर देन वर्सन देम, ठीक है। और ऑप्शन देखोगे तो एमोलिएट, एमलगेट, एमोटाइज और इम्प्रूव, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन एज इट इज आपको सीजीएल में दिखेगा, तो इसको भाई प्रैक्टिस करो अभी सही, ठीक है। और बिल्कुल मैं आपको करवाऊंगा सही से। अब कॉन्टेक्स्ट समझो, द इंटरवेंशन एम्ड किया टू डैश द एडवर्स इफेक्ट, जो एडवर्स इफेक्ट है उसको क्या किया, आगे पढ़ो, रेदर देन वर्सन देम। तो अगर रेदर देन वर्सन देम इधर नेगेटिव है, तो इधर अपने को पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, इतना पता चल गया। तो वर्सन देम नहीं, तो उसको क्या किया, तो कुछ भी इंप्रूव किया होगा, कुछ भी मतलब कम किया होगा, वर्स नहीं किया, उसका उल्टा कम करना, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो कुछ भी चीज इंप्रूव करना, कुछ भी चीज सुधारना, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स खराब कर दिया तो उसको हल्का करना, ऐसा कुछ सेंस देगा। तो ये थोड़ा जनरल हो जा रहा है, ठीक है। भले इसको चलो होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं, चलो आगे बढ़ो। एमोटाइज, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ऋण लिए हो उसको मुक्त कर देना, ठीक है। तो ये तो ऐसा कुछ नहीं, अपने को यहाँ पे कुछ भी चीज कम करने वाला सेंस देना है, ठीक है, सुधारने वाला सेंस देना है। एमालगेट बोले तो एमालगेशन, पूरा मिक्सर मिक्स करके मर्ज करना है, ऐसा कुछ, तो ये भी हट जाएगा। एमोलिएट क्या होता है, तो इसका मतलब, जिसका मतलब आप कोई भी हार्मफुल इफेक्ट है उसको आप कम कर रहे हो धीरे धीरे, ठीक है।
तो ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो इम्प्रूव और एमुलेट में बेस्ट कौन सा है? तो ए है आपका। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 11th नंबर क्या बोल रहा है? तो एरर बताना है। तो एरर में पहले आपको टेंस चेक करना होता है। ठीक है, एरर का अप्रोच ये होता है, पहले आप टेंस चेक करो सब इक्वल है, फिर आप सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करो, लास्ट में आपको लास्ट में आपको कॉन्सेप्ट चेक करना चाहिए। तो ये पूरा फ्लो चलता है आपका एरर का। ठीक है, द वर्कशॉप, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर लिया है, एट प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स विद प्रैक्टिकल एडवाइजेस ऑन स्केलिंग, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, तो ये टेंस, बिल्कुल टेंस का कुछ ऐसा है नहीं, वरना आपको पता चल जाता। सब्जेक्ट वर्ब अगर रहता तो एग्जामिनर क्या करेगा, सब्जेक्ट को और वर्ब को के बीच में कुछ भी डाल देगा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल देगा, लेकिन यहाँ पे एज इट इज मिल जा रहा है, तो ये इसका भी क्वेश्चन नहीं है। अब कॉन्सेप्ट चेक करो, तो कॉन्सेप्ट चेक करो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, द वर्कशॉप एम्स एट, तो एम्स के साथ एट क्या? तो प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स क्या? तो विथ प्रैक्टिकल एडवाइजेस। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट पता अगर आपको पढ़े हो सही से, मैंने बेसिक्स में भी करवाया, तो बिल्कुल ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि ये सब एडवाइस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये सब में एस नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो इस पार्ट पे एरर है, तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अपने को कैसे पता चलेगा? तो ये सब पता होना चाहिए अगर आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो। नहीं भी पता है तो मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर आपको ये सब दिखे, एडवाइस, सीनरी, बिजनेस, ट्रैफिक, ठीक है, तो ये सब नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिखे, इन्फॉर्मेशन तो एग्जामिनर का फेवरेट है। ठीक है, अगर आपको नॉलेज, फर्नीचर दिखे, ये सब में अगर एस दिखे तो समझ जाना कि गलत है, क्योंकि अंग्रेज ये सबको सिंगुलर ही रख के गया है। ये सब का कॉन्सेप्ट पूरा मैंने फाउंडेशन में बता दिया है। ठीक है, तो फीडबैक, फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सारा आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। हमने एक्टिव पैसिव आ गया, तो बस इसमें क्या करना है, बस वर्ब फॉर्म देखना है। ठीक है, एक्टिव पैसिव में बस वर्ब फॉर्म्स देखे जाते हैं और नरेशन में टेंस देखे जाते हैं। ठीक है, तो इधर देखोगे लीगल एडवाइजर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया अर्ज्ड, अर्ज्ड व्हाट, अर्ज्ड होम, द फर्म। ठीक है, तो ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, किस लिए? टू अमेंड द, ऐसा करके आगे बोल रहा है। ठीक है, तो इधर आप देखोगे तो वर्ब दिख गया, क्या दिख गया? वर्ब आपका अर्ज दिख गया, सेकंड फॉर्म दिख गया। जब इसका पैसिव करेंगे तो टेंस चेंज नहीं होता है, तो सेकंड फॉर्म का क्या हो जाएगा? वाज अर्ज हो जाएगा। ढूंढो कहाँ पे? ठीक है, तो इट वाज अर्ज, चलो इसको होल्ड पे रखो। द ड्राफ्ट वाज अर्ज्ड बाय लीगल, ऐसा है। द फर्म वाज अर्ज्ड बाय द लीगल, ऐसा है। लीगल वाज आर्गुइंग, तो इसको आप काट दो, वाज अर्जिंग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे लीगल एडवाइजर जो है, ये सब्जेक्ट है, ये बाई करके आएगा। ठीक है, तो बाई करके यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, ऊपर में कुछ नहीं आया हुआ है, तो इसको तो आप काट दोगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर्म है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। आप बोलोगे बिल्कुल बनेगा, सी आपका आंसर आता है। ठीक है, द फॉर्म वाज अर्ज्ड बाय द लीगल। उसके बाद यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, उसको आप लास्ट में बिल्कुल आप ऐसा लिख लो। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला में ध्यान नहीं देना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 13th नंबर क्या बोल रहा है? तो इधर देखोगे होमोनेम वाला आ गया। ठीक है, तो होमोनेम वाला आ गया, तो बस इस मीनिंग डिफरेंट रहेगा, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सब सेम रहेगा। ठीक है, तो मीनिंग डिफरेंट अपने को ढूंढना है। द करंट डिबेट इन्वॉल्व्स द की इकोनॉमिक इशू, तो ये डिबेट कैसा है? प्रेजेंट वाला डिबेट बोले तो करंट वाला डिबेट, वर्तमान वाला। ठीक है, तो करंट अफेयर भी अपन पढ़ते हैं, तो वही वाला करंट का बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे कि कौन सा करंट का बात प्रेजेंट वाला नहीं कर रहा है। ठीक है, वो अपना आंसर हो जाएगा। इधर देखोगे द मिनिस्टर स्पोक एंड करंट पॉलिसी, तो पॉलिसी कैसा? तो करंट, इसमें बिल्कुल वर्तमान वाला, प्रेजेंट वाला बात हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा, अपने को डिफरेंट वाला चाहिए। ठीक है, हिज करंट एड्रेस, तो ये भी प्रेजेंट वाला बात हो रहा है। द करंट ट्रेंड, ये भी करंट वाला बात हो रहा है। द स्विमर फॉट अगेंस्ट द करंट, तो ये आपका बोट एंड स्ट्रीम वाला, करंट और स्ट्रीम वाला बात हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा, करंट। आगे बढ़ते हैं। अब 14th नंबर पे अपन आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है? पैसिव करना है, बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देना है। तो सी वाज मेड, ठीक है, पैसिव से एक्टिव करना है, तो वाज मेड दिख गया, वर्ब फॉर्म बस यही है। तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो बस मेड रहेगा। ठीक है, सी वाज मेड क्या? टू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीम्स फेलियर बाय द मैनेजर, बाय का भी अपने को काम है, बाय आगे आएगा। ठीक है, तो मैनेजर आगे आएगा, तो मैनेजर यहाँ पे आया हुआ है, तो आगे यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, ये ऑप्शन चला गया। और बाय द मैनेजर यहाँ पर भी आया हुआ है। ठीक है, तो इधर आप अब इधर देखना है, तो इधर ऑप्शन क्या बोल रहा है? तो वाज मेड है, बस अपने को मेड चाहिए, यहाँ पे हेड का आ गया, ये मेड यहाँ पे रहा,
और यहाँ पे गॉट आउट कर दिया है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, सीधा उड़ा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब 15th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिप्लेस द हाइलाइटेड पार्ट, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही डूइंग, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम ये मेन क्लॉज हो गया, व्हाट वाज ही डूइंग ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है, व्हाट क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है, तो ये फिर यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अगर कंजक्शन का काम कर रहा है तो फिर आगे जो आएगा ये यहाँ पे ये असर्टिव सेंटेंस आएगा। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये ऐसा बेसिकली चलता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब वाज है इसको उठा के यहाँ डालना पड़ेगा। तो ही वाज डूइंग देयर, व्हाट ही वाज डूइंग देयर ऐसे चाहिए। तो व्हाट ही वाज डूइंग देयर ये आंसर हो जाएगा। हैड बीन डूइंग टेंस चेंज कर दे रहा है, ये यहाँ पे अभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है और ये भी टेंस चेंज कर रहा है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हाईलाइट पार्ट आपका ये है, ठीक है। इसको आपको रिप्लेस करना है। तो दे डिस्कस, ठीक है। तो डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसके बाद आगे ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है, जरूरी है। कभी एग्जाम में ऐसे देता है डिस्कस के साथ अबाउट लिख देगा, ठीक है। तो ये गलत होता है, क्योंकि यहाँ डिस्कस के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं दोगे, अबाउट दे दोगे, तो अबाउट प्रेपो होता है, प्रेपो के बाद फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसका ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपको चाहिए। तो डिस्कस व्हाट द प्रॉब्लम, ठीक है। कैसा, तो इन डिटेल्स, तो ये गलत है। ये फ्रेज क्या होता है, तो इन डिटेल होता है, ठीक है। कुछ भी चीज इन डिटेल आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, डिटेल्स ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्कसेज इन डिटेल ये सही है, लेकिन डिस्कसेज व्हाट, तो यहाँ प्रॉब्लम ही हटा दे रहा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। डिस्कस व्हाट द प्रॉब्लम इन डिटेल, तो ये आपका सही हो जाएगा। डिस्कस डिटेली, डिस्कस विद डिटेल ये भी गलत, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी आस्क्ड हिम, ठीक है। सी आस्क्ड हिम इफ ही हैड बीन टू ताजमहल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये हैड क्या हो गया, तो हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। एवर बीन, बीन यहाँ पे आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिला के कैसा टेंस है, तो आप बोलोगे ये पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट है, तो जब इसका क्या करेंगे, जब इसका डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का ही पास्ट परफेक्ट होता है, तो अपने को प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो वर यू एट, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है, ठीक है। तो डिड यू एवर गो, ये भी पूरा गलत है। हैव यू एवर बीन टू आगरा, ताजमहल, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल आप जा सकते हो। डू यू एवर विजिट, ये भी गलत है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 18th नंबर क्या बोल रहा है, सी सेड, ठीक है, वो बोली, लेट हिम गो, उसे जाने दो, ठीक है। तो सी सेड हिम, लेट हिम गो, सी सजेस्टेड हिम टू गो, तो यहाँ पे सजेस्ट वाला ही सेंस देना है, तो ये तो चला जाएगा। ऑर्डर नहीं किया है, ये भी चला जाएगा, ठीक है। अब ही सी सजेस्टेड हिम टू गो और ही सजेस्टेड दैट ही शुड बी अलाउड टू गो, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 19th क्या आ गया, तो 19th फिर से आपके सामने PQRS आ गया, तो बिल्कुल आप कोशिश करो। पहले ऑप्शन देखो, तो 3 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, 1 से और 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पहले बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 1 1 ऐसा दिख गया, तो 1 से ही चांस है, ठीक है। तो हम लोग 3 पढ़ लेते हैं, द इनसाइट्स वर, तो कौन सा इनसाइट, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 2 पढ़ लेते हैं, द डेटा वाज एनालाइज्ड टू डिराइव लॉजिकल इनसाइट्स, कौन सा डेटा अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो ये दोनों एलिमेंट हो गया। अब 1 क्या है, तो डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज वर कंपाइल्ड, तो मल्टीपल सोर्स से डेटा को कंपाइल किया गया, ये चीज यहाँ पे बोल रहा है, बहुत बढ़िया। पहले आप कंपाइल करोगे फिर आप उसका कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो 1 में कंपाइल करने बोल रहा है। 3 में क्या बोल रहा है, द इनसाइट्स वर यूज, कौन से इनसाइट्स, ठीक है। अभी 2 में क्या बोल रहा है, द डेटा वाज एनालाइज, जो कंपाइल डेटा किया उसको अब एनालाइज किया जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है 1 के बाद 2 होना चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल लग रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर है इट्स वाई, ऑप्शन देखो, 2 है, 3 है, 2 है और 4 है। तो 2 से ज्यादा चांस लग रहा है कि 2 से आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी एक बार 3 पढ़ लो, तो डिफोरेस्टेशन हावेवर दिख गया, तो ये तो 3 से स्टार्टिंग नहीं होगा, तो ये आपने काट दिया। 4 पढ़ो, प्रोटेक्टिंग इट, किसको प्रोटेक्ट करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, 4 भी कट गया, ठीक है। तो 2 के बाद या तो 1 या तो 4, अब ये देख लो। तो 2 पढ़ो पहले, द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज अ ग्लोबल ट्रेजर, कि अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है ग्लोबल ट्रेजर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे क्या, तो उसके बाद क्या 4 लिख सकते हो, प्रोटेक्टिंग इट अ वाइटल फॉर डाइवर्सिटी, तो अभी तो ग्लोबल ट्रेजर है, उसको प्रोटेक्ट अब करना है आपको, ठीक है। अब चलो 1 पढ़ते हैं, इट्स वाइब्रेंट इकोसिस्टम सपोर्ट यूनिक फ्लोरा एंड फौना,
तो बिल्कुल ये चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट ग्लोबल ट्रेज़र है और किस लिए ट्रेज़र है? तो वो वाइब्रेंट इकोसिस्टम ये सब को सपोर्ट करता है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप बोलोगे क्या? तो हाउएवर पोजेस अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल। लेकिन डिफॉरेस्टेशन जो है वो मेजर थ्रेट है। अब थ्रेट है, अब नुकसान पता चल गया। अब आप बोलो कि प्रोटेक्टिंग इट वाइटल, अब प्रोटेक्ट करना वाइटल है, ठीक है? तो बिल्कुल 2 के बाद 1 आना चाहिए, 1 के बाद 3 और लास्ट में 4 प्रोटेक्ट करने वाला बात बोलेंगे, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब आपके सामने आ गया पैसेज, ठीक है? तो पैसेज आ गया, तो सीधा पैसेज को यहाँ से यहाँ पढ़ना शुरू नहीं करना है। पहले आप देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या-क्या पूछ रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या-क्या पूछ रहा है, तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन मुझे ग्रामर वाला पार्ट से दिख रहा है, ठीक है? तो पैसेज को ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, बस ऊपर-ऊपर से हल्का जान लो कि किस बारे में बोलना चाह रहा है। The genesis of railway transportation marks one of the humanity's most transformative engineering feats, ठीक है? तो ये जो ये आया रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन रेलवे आया, तो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेके आया, ऐसा-ऐसा कुछ बोल रहा है। उसका जेनेसिस, उसका कैसे ओरिजिन हुआ रेलवे का, ये कुछ बोल रहा है, ठीक है? प्रोफाउंडली रिशेप कर दिया इंडस्ट्रियल को, सोशल को, इकोनॉमिक लैंडस्केप को, ठीक है? उसके बाद इच प्रोटोटाइप हॉर्स ड्रिवन वैगन, पहले हॉर्स ड्रिवन था, अब धीरे-धीरे वो 16th सेंचुरी यूरोप से आया, रुडिमेंटरी प्रिकसर मॉडर्न ट्रेन में अब चेंज होते जा रहा है। तो ऐसे-ऐसे कुल मिला के पूरा ट्रेन का जीवनी बता रहा है, कैसे क्या आया, ये अपन समझ गए, ठीक है? अब क्वेश्चन देखोगे तो सारे ग्रामर से रिलेटेड है, तो ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। इधर आपको क्या पकड़ना है, तो आइडेंटिफाई टेंस एंड वॉइस चेक करो, ठीक है? तो इच प्रोटोटाइप्स इच प्रोटोटाइप्स का बात हो रहा है, सच एज हॉर्स ड्रिवन वैगन्स, ऐसा-ऐसा कुछ इतना दूर एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज करके एग्जांपल दिया, ठीक है? इसका वर्ब क्या है, तो इसका वर्ब ये रहा, बहुत बढ़िया। रूडिमेंटरी प्रिकर्सर्स टू मॉडर्न ट्रेन्स, ऐसा कुछ बोल रहा है। अब नीचे आ जाओ, तो ये जो सेंटेंस है, क्या ये पास्ट परफेक्ट पैसिव है? तो पास्ट परफेक्ट में आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहीं दिख रहा है क्या? ठीक है? तो आप बोलोगे नहीं दिख रहा है, कहाँ प्रोटोटाइप्स यहाँ बस रिप्रेजेंटेड है, बस सेकंड फॉर्म दिख रहा है, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या सिंपल पास्ट होगा क्या? तो सिंपल पास्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म दिख रहा है, ठीक है? और ये एक्टिव में भी है। क्या प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म कहीं दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं दिख रहा है। पास्ट कंटीन्यूअस आईएनजी कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो बी आपका आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है, यूटिलाइजिंग वुडन रेल्स मिनिमाइज फ्रिक्शन सर्व द सेंटेंस, तो ये किस चीज का सर्व कर रहा है? अब यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है, कि एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है, कि नाउन क्लॉज का कर रहा है, कि जेरेंट फ्रेज सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है? तो ये यहाँ से यहाँ यूटिलाइजिंग से लेके फ्रिक्शन तक। अब यहाँ ऑप्शन में देखो, तो इस प्रोटोटाइप सच एज एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसे 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 यूरोप रिप्रेजेंट करता है रूडिमेंट्री प्रिकर्सर्स टू मॉडर्न ट्रेन्स, ठीक है? यूटिलाइजिंग वुडन रेल्स टू मिनिमाइज फ्रिक्शंस एंड फैसिलिटेट द वुडन मूवमेंट ऑफ गुड्स, ऐसे कुछ बोल रहा है। तो क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है? तो ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, ठीक है? क्या ये एडवर्ब फ्रेज है? तो एडवर्ब क्या करता है, तो मॉडिफाई करता है आपका, और बताता है कि कैसे हुआ, अच्छा तरीके से ये सब बताता है, ठीक है? तो यहाँ पे इस प्रोटोटाइप का बात हो रहा है, कि रिप्रेजेंट करता है एक प्रिकर्सर्स टू मॉडर्न ट्रेंड्स का, और क्या कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, कैसे का रिप्लाई मिल रहा है, ठीक है? कैसे, तो यूटिलाइज कर रहा है वुडन रेल्स, किस लिए यूटिलाइज कर रहा है? मिनिमाइज करने के लिए फ्रिक्शन को। तो यहाँ कैसे का सेंस दे रहा है, हाउ, हाउ का सेंस आ रहा है, इन व्हाट मैनर का सेंस आ रहा है। तो आप बोलोगे यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज ये होना चाहिए। अगर एडवर्ब फ्रेज होना चाहिए तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो नाउन क्लॉज ये बिल्कुल नहीं है, जेरंड फ्रेज नहीं है, ठीक है? तो बी आपका आंसर हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज है, एक अच्छे तरीके से ऐसे बोल रहा है, ठीक है? एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ ही सॉल्व द प्रॉब्लम हाउ, अब मैंने बोला ही सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग कैलकुलेटर, तो यूजिंग कैलकुलेटर बोल रहे हो, बस वही केस यहाँ पे है, यूटिलाइजिंग द वुडन रेल्स, ठीक है? सेम वही केस है। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से मैनर वाला बात करना है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब क्लोजेस्ट मीनिंग चाहिए बोले तो सुपरसीड का क्लोजेस्ट मीनिंग बोले तो साइनो चाहिए, ठीक है? तो सुपरसीड करना बोले तो क्या, सुपरसीड, उसको सुपरसीड कर गया मतलब रिप्लेस कर गया, उसको उससे आगे निकल गया, ऐसा कुछ। तो अपग्रेड तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? अबैंडन कर दिया बिल्कुल नहीं, डिस्ट्रॉयड भी नहीं, तो रिप्लेस्ड बिल्कुल आपका हो जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अब 24 नंबर क्या बोल रहा है, ये जो एपोकल है इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है? तो each epochal shift reflects the broader technological मेटामॉर्फोसिस, ठीक है? तो ये जो एपोकल है,
एपोकल बोले तो क्या, तो हिस्ट्री में कुछ एक मेजर बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड को एपोकल बोलते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ का सेंस देना है, क्या हिस्ट्री वाला एंशिएंट का सेंस देना है, ठीक है? ईच एपोकल शिफ्ट रिफ्लेक्ट अ ब्रॉडर सोशियो टेक्निकल मेटाफॉर्मेसिस, एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेके आया है, ठीक है? तो क्या है, माइनर तो बिल्कुल नहीं, प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो एपोकल का 2 मीनिंग होता है, एक हिस्ट्री में कुछ उस पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा कुछ भी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइली सिग्निफिकेंट हो, ठीक है? तब भी एपोकल हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका यही वाला सेंस दे रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? और आपको हिंट देता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ समझ ना आए, तो एआई सेट कर रहा है, एआई क्या करेगा, तो सेंटेंस को लेंथी करेगा, ठीक है? कैसे लेंथी करेगा, तो एंड लगा के करेगा, और लगा के करेगा। तो जब कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप ऐसा वाला ऑप्शन मार्क करना, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज। तो पूरा क्या रेलवे वेलवे का पूरा जीवनी उन्हें ऐसा बता रहा है, ठीक है? क्या टोन नॉस्टैल्जिक और क्रिटिकल है, क्रिटिकल बोले तो बहुत निंदा उंदा कर रहा है, और नॉस्टैल्जिक बोले तो आपको पुरानी चीजें याद आ रही है, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल नहीं, पुरानी पुरानी चीज ये सब नहीं। क्या है, ये एनालिटिकल और सेलिब्रेटरी है, तो बिल्कुल एनालाइज़ कर रहा है कि कैसे पहले 4 मतलब वैगन व्हील में मतलब हॉर्स कार्ट जैसा होता था, धीरे-धीरे बहुत मॉडर्न हो गया, तो एनालाइज़ तो कर रहा है, ठीक है? क्या ये इंडिफरेंट है? इंडिफरेंट बोले तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ऐसा तो कुछ नहीं, ठीक है? क्या ये कॉशनरी या स्केप्टिकल है? स्केप्टिकल बोले तो क्या एकदम बहुत डाउट वाला, तो कुछ डाउट है नहीं, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? एनालिटिकल है और सेलिब्रेटरी है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भाई हम लोग सारा मॉक टेस्ट बस मैंने आपको करवाया नहीं हूँ, आपको अप्रोच दे रहा हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा तब भी आप सही मार्क करके आ सकते हो, ये सब अप्रोच से, ठीक है? तो ये सब बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ये सब सारा पता चला है, तो सारा एक-एक करके मैं आपके सामने खोल के रख दूँगा। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है, और अपना आप मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितने-कितने कितने मार्क्स आए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट का मॉक टेस्ट में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।